और आज मैं आपके बीच में एक वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वो आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं। आज संडे है और संडे का जो दिन होता है एक तरीके से चार्ज होने का दिन होता है। जैसे फोन, हम सबके पास फोन होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास फोन ना हो, चाहे वो कीपैड वाला हो चाहे वो स्मार्टफोन हो। जब आप सुबह चार्ज करते हो तो उसके बाद शाम तक बैटरी क्या हो जाती है ना, उसकी बैटरी खत्म, कहीं होगी तो दोपहर तक ही यूज करके खत्म हो जाती होगी। हाँ, कीपैड वालों की शायद 2 दिन चल जाती होगी, लेकिन आपको एक आध दिन में रिचार्ज तो करना पड़ता है ना, क्योंकि वो यूज हुई और आपने अब उसको इस्तेमाल करना है तो दोबारा रिचार्ज करना पड़ेगा। तो संडे आपका रिचार्ज का टाइम है। पूरे हफ्ते आप दुनिया में रहे, घर में रहे, दुनियादारी के अंदर रहे, बच्चों को, परिवार को, काम धंधे को, सबको देखा और आपकी बैटरी क्या हो गई, गुल हो गई। और अब आप क्या करने आए हैं, दोबारा से चार्ज होने आए हैं। हालेलुया। तो चार्ज होने के लिए तैयार है? हालेलुया। तो जब आप यहाँ एंट्री कर लेते हो तब कनेक्शन हो जाता है ऑलरेडी परमेश्वर के भवन में। जब आप आते हो उसके बाद आराधना होती है, आपकी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होती है। उसके बाद प्रार्थना होती है, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, बढ़ती रहती है। उसके बाद वचन होता है और वचन जो है उस चार्जिंग को फुल करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो आज मेरे मन में जो परमेश्वर ने एक वचन डाला वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और आइए हम परमेश्वर का वचन निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय निकाल लेंगे। लूका उसका 10 अध्याय 38 से लेके 42 से कोई पढ़ देगा। लूका उसका 10 अध्याय 38 से 42 कोई ऊंची आवाज में अगर पढ़ने में लगेगा। हालेलुया। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर से उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, तो उसे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। 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 मुझे मालूम नहीं, शायद मैंने कभी यहाँ आपके बीच में ये वचन बांटा हो, लेकिन आज आ रहा था तो परमेश्वर ने मन में डाला कि ये वचन मैं आपके साथ बांटूं। और हो सकता है जो वचन आप सुनते हो दोबारा आपको वो बार बार सुनने को मिले, लेकिन जब भी आप दोबारा सुनते हो तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर एक ऐसी बात होगी जो आपके जीवन को छुएगी। आप दाल खाते हो, फिर 2 दिन बाद खाते हो या हफ्ते बाद खाते हो, चिकन खाते हो ना भाई, है ना, डर रही है जैसे। तो ऐसे तो नहीं आज चिकन खाया तो 1 साल बाद खाएंगे, है ना, कई तो लोग डेली चाहते हैं। तो आज बना है तो 2 दिन बाद फिर या हफ्ते बाद फिर। तो परमेश्वर का वचन भी, कुछ वचन ऐसे होंगे जो शायद मैंने बताया आज, हो सकता है 1 महीने बाद कोई और आए वो उसी से बताए, लेकिन परमेश्वर का वचन हर बार सबके लिए अलग होगा। हो सकता है वो आपको नहीं छुआ, लेकिन कोई है जिसको उसकी जरूरत है। हालेलुया। शायद आप कहोगे, अरे ये तो वचन मैंने सुन रखा है, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा, मैंने भी बहुत बार बाइबल पढ़ी है, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूं उन्हीं चीजों को हर बार मैं कहता हूं, अरे ये तो मैंने पहले देखा नहीं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, जो उसका टॉपिक है, वो है जीवन में प्राथमिकताओं को पहचान कर चलना। आज मैं आपको चंगाई के बारे में नहीं बताने आया। हर व्यक्ति सोचता चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्मा, इसके बारे में बताए, लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं? हम सबका हाथ होगा, कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। तो बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा चंगाई के पीछे मत भागो।
आशीष पाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो हमेशा दुष्ट आत्मा छुटकारा, इनके पीछे मत भागो। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन के अंदर और मजबूत बनो, आप बढ़ते जाओगे। तो आज जो वचन मैं आपके बीच में बांट रहा हूं, जीवन में प्राथमिकताओं को पहचान कर चलना, थोड़ा सा आपके लिए अजीब होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्राथमिकता जो शब्द है, कई बार जब मैं नया नया विश्वास में आया, मैंने बाइबल का पहला शब्द पढ़ा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मुझे आदि का मतलब ही नहीं पता, आदि का मतलब क्या है ना। आप भी बहुत से पढ़ते होंगे, आदि का मतलब ही नहीं पता। बहुत से बाइबल में ऐसे शब्द हैं, पर जैसे जैसे बड़ा मुझे पता लगा, आदि का मतलब है शुरुआत। तो प्राथमिकता का मतलब बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक है वो है जीवन में प्राथमिकताओं को पहचान कर चलना। जीवन समझ में आ गया, पहचान कर चलना समझ में आ गया। प्राथमिकता बता देता हूं। प्राथमिकता का मतलब होता है कि किसी चीज को पहल देना। हालेलुया। इंग्लिश में है, कई बार इंग्लिश में लोगों को जल्दी समझ में आ जाता। रिकॉग्नाइजिंग एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू लाइफ्स प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का मतलब होता है कि कौन सी चीज पहले नंबर पे हो, कौन सी चीज दूसरे नंबर पे हो, कौन सी चीज तीसरे नंबर पे हो, कौन सी चीज चौथे नंबर पे हो। अगर आप बढ़ना चाहते हो, प्रभु में आशीष पाना चाहते हो, और आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को नहीं पता, तो आप कभी भी नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कुछ कॉमन सी चीज है। एक बार की बात बताता हूं। एक बार एक सास और बहू मंडी में सामान खरीदने गए। उसकी जो बहू थी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो मंडी में जब सामान खरीदने गए तो सब्जी वाले ने सब्जी दी, टमाटर दी, प्याज दिए, आलू दिए, है ना। आलू, टमाटर, प्याज, घिया, ये सब सब्जियां दी उसको। और बहू जो थी पढ़ी लिखी थी और नई नई शादी हुई थी, तो सब्जी वाले ने जब सब्जियां दी, सब्जी वाला देख रहा था, वो तो अनपढ़ था बेचारा। लेकिन बहू ने क्या किया, पढ़ी लिखी बहू थी वो, उसने टमाटर लिए, पहले नीचे रख दिए, उसके बाद आलू लिए, उसके ऊपर रख दिए, उसके बाद प्याज ली, उसके ऊपर रख दी, उसके बाद घिया लिया, उसके ऊपर रख दिया। तो सब्जी, उसकी सास कहने लगी हाँ हाँ हाँ, उसको लगा कि ये सही बात बोल रहा है। तो कहती है कि हाँ हाँ, मेरी बहू ने तो MBA की हुई है, बहुत पढ़ी लिखी है। उसने कहा जी हाँ, मैंने पहचान लिया, क्योंकि आपकी बहू ने सबसे पहले नीचे टमाटर रखे और बाकी चीजों को बाद में रखा। मैं समझ गया आपकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? Yes. अगर आप समझे होते तो आपको हंसी आती। हालेलुया, हालेलुया। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है, पहले क्या आना चाहिए? पहले प्याज और आलू आए, फिर घिया आ जाए, भारी चीज आ जाए, उसके ऊपर क्या रखो? हाँ, टमाटर। हालेलुया। अगर ऐसा करे, पुलपिट है, पुलपिट के नीचे फोन रख दे और पुलपिट को ऊपर रख दे, चलेगा? पुलपिट नीचे हो, फोन ऊपर हो, तो ठीक है। यही बात है। प्राथमिकताओं को पहचानना यही है कि कौन सी पहले और कौन सी बाद में। और हम इसमें बहुत बार चूक जाते हैं, इसमें हम बहुत बार चूक जाते हैं, इसीलिए हम जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाते। तो अपने जीवन में प्राथमिकताओं को पहचानना और उसके अनुसार चलना। यहां पर कहानी में क्या हो रहा है, जो कहानी हमने पढ़ी, मार्था, मरियम और प्रभु यीशु, यहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक गांव में जा रहे हैं, और जब गांव में जा रहे हैं तो वहां पे एक घर है। उस घर में वो 3 लोगों का घर इसमें बताया गया, जो मेनली हम बाइबल पढ़ते हैं। लाजर है, लाजर का यहाँ जिक्र नहीं है, पर लाजर उनका भाई है। मार्था है और मरियम है। तो मरियम और मार्था की कहानी हम पढ़ रहे हैं यहाँ, पर लाजर भी इनका भाई है, वो यहाँ नहीं दिखाया गया। हो सकता है वो बाजार सामान खरीदने गया और टमाटर प्याज खरीदने गया, पता नहीं है। तो अब क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह को मार्था ने, मरियम ने इनवाइट किया कि प्रभु हमारे घर में आओ। आप लोग भी कहते हैं प्रभु के दासों को कि पास्टर जी हमारे साडे घर दे भी चाके दुआ प्रार्थना करो, बंदगी करो, करते हो ना तुसी? यस। ओके, जदों प्रभु के दास ਤੁਹਾਡੇ घर आंदे ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्या करते हो? ਉਹਨਾਂ ਦੀ आओ भगत करते हो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करते हो, वो वचन सुनाਉਂਦੇ हैं। ਉਹਦੇ बाद ਤੁਸੀਂ क्या करते हो? चाह पानी, है ना, मीटिंग के बाद ईटिंग भी चलती है।
तो मार्था ने क्या किया, प्रभु को बिठाया और यीशु के साथ हमेशा एक बड़ी भीड़ चलती थी। तो यीशु मसीह का मकसद क्या था? घर घर में जाके खाना खाना नहीं। पास्टर का मकसद क्या घर घर में जाके खाना खाना होता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दासों का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं होता, क्योंकि प्रभु के दास तो वैसे ही खा खा के थक जाते हैं। वो कहते हैं भाई बस बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मकसद वहां पे घर पे जाके खाना नहीं था, लेकिन उस घर को ब्लेस करना होता है। ये बात लिखा हुआ है, जो प्रभु के दासों का आदर करते, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हेल्थी खाना, अच्छा खाना खिलाते हैं, प्रभु ब्लेस करता है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां गए। प्रभु यीशु मसीह प्रवचन सुना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, वचन का वहां पे संदेश चल रहा है। और उस बीच में मरियम क्या करती है? मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन को सुन रही है। उसी समय में, उसी बीच में मार्था, जो मरियम की बहन थी, वो बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते प्रभु के पास आते, कहते प्रभु आपको दिखता नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेली काम करते करते थक गई और आप इस मरियम को कुछ भी नहीं बोल रहे? ये यहाँ पे बैठी हुई है, फालतू में बैठी हुई है। तो प्रभु क्या कहता है? मार्था, हे मार्था, तो बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन जो भाग मरियम ने चुन लिया है वो कभी भी उससे नहीं जाना जाएगा। उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। और लिखा हुआ मार्था के बारे में कि मार्था थक चुकी थी और चिंता में थी, ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे। हालेलुया। लिखा हुआ जो 40 आयत में, मार्था सेवा करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। एक तो ये अकेली अपने आप को महसूस कर रही है, घबरा गई है, चिंता में है। क्यों है? क्योंकि वह काम में लगी हुई। वो विश्वास करती है प्रभु उनके घर में है, पर फिर भी घबराई हुई है, फिर भी चिंता में है। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, चर्च में है, चर्च में आते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं है, फिर भी आशीष नहीं है, फिर भी बढ़ोतरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वहां है उनके जीवन में, उनके परिवार में, पर घबरा रही है वो। आज भी क्यों नहीं लोग बढ़ते? क्यों आत्मिक उन्नति नहीं होती? क्यों उनके जीवन में कई बार छुटकारे नहीं होते? अगर हम बात करें, क्योंकि हम प्रभु के पास होते हुए भी नहीं होते। हालेलुया। प्रभु के पास होते हुए भी, अगर आप यहाँ चर्च में आए हैं, हालेलुया आप कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं हो रहा है, आप होते हुए भी नहीं हो। ओ घर जाके ये काम करना, घर जाके वो काम करना है। और ये होता है जब आप प्रार्थना करना लगोगे, आपको कहा जाता है प्रार्थना करो, और आप नहीं जानते प्रार्थना करना, पर आप प्रार्थना करने लगते हो। जैसे प्रार्थना करने लगते हो, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, फोन बजने लगा, आपका ध्यान कहाँ गया? फोन में चला गया। फिर आपको याद, ओह चलो फोन छोड़ो, पर याद आया ओह उसका फोन आने वाला था। फिर आप उससे ये बात करनी थी, उससे वो बात करनी थी। आपका माइंड डिस्ट्रक्ट शैतान करेगा। हालेलुया। तो आप यहाँ होंगे भी, लेकिन शायद नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मरियम वहां पर है, वो बैठी हुई है, वो सुन रही है, लेकिन मार्था है, लेकिन होते हुए भी खाना बनाना जरूरी है, चाय पिलाना जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रभु के चरणों में बैठना। हालेलुया। अब देखो चर्च सेटअप में मैं एक बात बताऊं, तो घर था एक, पर चर्च में ऐसा भी नहीं हो सकता कि चर्च लग गया अब खाना बनेगा, ऐसा भी नहीं है। हमारे चर्च में मैं ऐसे बोलता हूं, अगर आप खाने की जिम्मेदारी हो, खाना बना बनूंगे, पहले चर्च में बैठना है आपको 10-5 मिनट, ठीक है। पर यहाँ चर्च चल रहा है, वहां खाना बना रहे हो, आपने तो वचन अटेंड ही नहीं किया। तो हम अपने चर्च में हमेशा ये बोलते हैं, और मैं भी ये भी कहूंगा, अगर जब यहाँ खाना बनता है, क्योंकि खाने वाले बेचारे रह जाते हैं, जो जिम्मेदारी वाले लोग होते हैं वो रह जाते हैं, और हम ऐसा करें कि हमारे दोनों काम हो जाए, सांपी मजे लाठी ना। हालेलुया। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मार्था ने प्रायोरिटी किसको दी? पहल किसको दी? अपने काम को दी, प्रभु के चरणों में बैठने को नहीं दी। तो मैं बात कर रहा हूं अपने जीवन में प्राथमिकताओं को पहचान कर चलना। और अगर आप प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को पहचान करके नहीं चलेंगे, आप कभी भी बढ़ेंगे नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको शायद पिछली बार आया था, मुझे याद नहीं है, बताया होगा कभी। एक भाई था, जब मैं 2010 में परमेश्वर हमें रोपड़ लेके आया। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। परमेश्वर हमें पंजाब में लेके आया एक विजन, एक दर्शन के तहत। 2010 में मैं, मेरी वाइफ, वो बेटा है, प्रभु ने हमें वहां ब्लेस किया, वो रिकॉर्डिंग करना बड़ा हो गया। 2010 में जब हम रोपड़ गए तो रोपड़ में परमेश्वर ने वहां पे हमें 3 साल इस्तेमाल किया, और 2013 में वहां पे हमारे पास 3 साल के अंदर लगभग 50-60 के आसपास लोग हो गए थे। हालेलुया। नई जगह थी, भाषा नहीं जानते थे, कल्चर नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, कुछ नहीं था। आज प्रभु ने सब दिया है, लेकिन हमने चल चल के दुआ की, प्रार्थना की, भाषा सीखी धीरे धीरे, और प्रभु ने कलीसिया दी। उसके बाद जैसे ही हम रोपड़ से खरड़ आ गए, क्योंकि दर्शन ये था कि खरड़ में हम चर्च प्लांट करेंगे, चर्च बनाएंगे, और उसके बाद अंबाला में भी बनाएंगे, तो खरड़ एक क्या हो जाएगा, सेंटर प्लेस। तो हम आ गए वहां पे, हमने कुछ भाइयों को तैयार किया था, हमने कहा आप यहाँ का चर्च देखो, पर वो संभाल ही नहीं पाए। उसके बाद शॉर्ट करते बताता हूं, एक भाई हमें मिला। हम दुआ करते, प्रभु हमें रोपड़ के लिए कोई ऐसा सेवक दो जो वहां पे रह के सेवा करे। तो एक भाई का नाम अमन है, जो कि खरड़ से था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था, पर मैंने 1-2 बार उसको ढोलक ये कोंगो बजाते हुए देखा था। तो टैलेंटेड था। हालेलुया। टैलेंटेड था, और हर एक टैलेंटेड व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अच्छा व्यक्ति होगा। हालेलुया। तो ढोलक डालक में कोंगो अच्छा बजाता था, प्रचार भी करता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब हम दुआ कर रहे थे, हमारे घर पे वो आया, कहता पास्टर जी मेरी ऐसी ऐसी हालत है और मैं सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे कुछ अगर ऐसी अवसर हो तो बताना। हम तो दुआ करते रोपड़ के लिए। हमने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, और शायद परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, परमेश्वर हमें भी सिखाता है। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको एक सपोर्ट करेंगे। और वो जीरकपुर में उसने काफी कर्जा किया हुआ था। मैंने कहा चलो आप, जो मैं कर सकता हूं मैं आपको देता हूं, आप अपना जो भी लेना देना है, उनका किराया कोई था वो दे दा करके। मैंने कहा गाड़ी मैं करवा देता हूं, अपना सामान जो भी रोपड़ में लेके जाओ। और मैंने कहा भी मैं आपको इतने में 3-4 हजार रुपए मैंने बोला उस समय में, मैंने बोला मैं आपको दूंगा जो मैं कर सकता हूं। और मैंने कहा आप अपना काम भी कर लेना, जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि जो कलीसिया है, जो टाइट मिलेगा वो भी आप यूज करते रहना, ठीक है। सारी जरूरतें तो पूरी करता, संस्था नहीं करती है। तो वो गया, और मैंने उसको बोला कि 6 महीने में वहीं आऊंगा, 6 महीने के बाद मैं बंद कर दूंगा, जब मुझे श्योर हो जाएगा कि हाँ आप चर्च को बिल्कुल अच्छे से संभाल रहे हो। वो भाई गया वहां पे। हम खरड़ से, एक पुरानी सी छोटी सी गाड़ी थी हमारी 800, हम संडे के संडे वहां जाते थे। एक रेंट पे, किराए पे हमने लिया हुआ था। तो 1 संडे गुजरा, 2 संडे गुजरे, 3 संडे गुजरे, धीरे धीरे हमें पता लगा कि वो भाई ठीक नहीं है। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। वो पुराना सीएनआई क्रिश्चियन था। यहाँ कोई बैठे हो पुराने सीएनआई क्रिश्चियन, तो मुझे माफ करना, पर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मुझे पता लगा कि वो तो ठगी था, लेकिन अब क्योंकि हमने तो बिठा दिया वहां पे, हमने जिम्मेदारी दे दी। अब एक बार क्या हुआ कि ऑफरिंग बॉक्स होता है, ऑफरिंग बॉक्स में 500 रुपए कम थे, पास्टर को पता है, मैं नहीं डाले थे वो। तो मैं उसकी सपोर्ट देने लगा, मैंने देखा 500 का नोट नहीं, मैंने पूछा कहाँ है, क्योंकि चाबी उसके पास थी मेरे पास, आके इधर उधर हो गई, उसी ने किया था काम। तो पहली गलती। और जब भी कहीं जाता वो नशे भी करता था, मुझे पता लगा। इस दूसरी गलती। फिर एक संडे की बात मैं बताता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक संडे में क्या हुआ, हम वहां पे जाते थे, 2-3 महीने जब हो गए, तो संडे के 9:55 हो गए, 10 बजे चर्च था। भाई का फोन आता है, अमन का, कहता है कि पास्टर जी आज मैं चर्च नहीं आ सकता। पास्टर कौन बनाया हमने? अमन। कहता मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहता पास्टर जी मेरे दोस्त दे नानी दा हो गए, नानी तो नहीं दादी का, हालेलुया। मेरे दोस्त दी दादी लगा लो, दादी दा हो गए। किसदी? अपनी दादी का नहीं, किसकी दादी का? दोस्त दी दादी दा हो। अब ये बताइए कि उसके लिए प्राथमिकता दादी, उसके दोस्त की, उसकी भी नहीं, उसके दोस्त की दादी का भोग था, जो कि अविश्वासी था शायद, उसका दोस्त भी, या प्रभु का भवन था। हालेलुया। आमतौर पे पास्टर वहां आके चुप हो जाते हैं जब कहते हैं चर्च आना। पास्टर जी मैं नहीं आ सकता, उत्थे भोग है जी, जाना उत्थे भी जरूरी है।
आज जरूरी है दुनिया में, मैं कहता हूँ चर्च के बाद चले जाना, क्योंकि देखो जो जाना था वो तो चला गया, अब तो आपको एक वो फॉर्मेलिटी के तौर पे जाके दिखाना भी मैं आया था यहाँ पे आपके दुख में। हालेलुया। हमारे भी दुख सुख होते हैं लेकिन हम बाद में जाते हैं। हालेलुया। और आमतौर पे संडे को ही भोग मिलेंगे, संडे को ही जन्मदिन मिलेंगे, संडे को ही जो शादियां होंगी, संडे को ही जन्मदिन, सगाई, सब कुछ दुनिया के लोग। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि मेरी दादी, मेरे दोस्त की दादी का भोग है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसने प्राथमिकता किसको दी? दादी के, दोस्त की दादी के भोग को। और आपको मालूम है उसके बाद वो सेवा से हट गया, और उसके बाद इसमें सॉरी गड्डी शायद रास्ते छोड़ी है, लगाई तो साइड से है पर उत्ते शायद जरूर छोड़ी है। ओके, तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आज वो व्यक्ति, प्रभु ने उसको मौका दिया, ध्यान से सुनना, प्रभु ने उसे मौका दिया कि वो आगे बढ़े प्रभु में, वो सेवा करे, पर वो वफादार नहीं रहा, और आज जहां से वो आया था वहीं पर चला गया, बुरे हालातों में है, जहां तक मुझे पता है। जो लोग सो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे को भी सोना पड़ेगा, ये भी होता, ध्यान से सुनना। जो जोर से बोलेंगे, जो सो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी भी सो रही है। चर्च में जब आ रहे हो ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है, नहीं तो खाली आए खाली चले गए। शैतान लोगों को जल्दी पकड़ता है क्योंकि खाली अंदर है, खाली घर को जल्दी पकड़ता है। तो भरो प्रभु के वचन से, और भरेगा कब? जब ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। तो प्राथमिकता की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप अपने जीवन में प्राथमिकता को नहीं समझेंगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लो मेरे वाइफ का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं मैं उदाहरण के तौर, मेरी वाइफ का मुझे पता चला एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में, फोन आया, हाँ जी, फोन आया कि मेरी वाइफ का जो है हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होकर के वो एडमिट है। उसी के 1 मिनट बाद ही फोन आया कि भाई पड़ोसी था एक, और उसका वो बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में है। अब मेरी प्रायोरिटी किधर है, प्राथमिकता किधर होनी चाहिए? पड़ोसी के पास जाऊं? क्यों? पड़ोसी से प्रेम करो, बाइबल में लिखा है ना? किसके पास जाना चाहिए बताइए? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? वाइफ के पास। जोर से बताओ, सारे कंफ्यूज है। बाइबल में तो लिखा हुआ है पड़ोसी से प्रेम करो, पहले अपने भाई बहन से, अपने परिवार से। तो वो भी तो भाई है हमारा। सही कह रहे, बहन के बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। पत्नी के लिए क्यों जाना जरूरी है पहले? क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता कौन है? मेरी पत्नी है, ना कि पड़ोसी है। बच्चों की फीस भरना किसकी जिम्मेदारी है? मैं पूरी दुनिया की फीस भर दूं, मेरा बेटे के नाम कट गया किस वजह से? पहली प्रायोरिटी किसकी है? मेरे बच्चों के लिए। मैं करना चाहिए दुनिया के लिए, पर प्राथमिकता को समझना। हालेलुया। आज चर्च में लोग प्राथमिकता नहीं समझते कि पहले नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या। जैसे उस बहन ने पहले टमाटर रख दिए, फिर प्याज, आलू, फिर तो ज्यादा पढ़े लिखे बनेंगे आप लोग, फिर आपको क्या बोलेंगे, ताने भी मारेंगे। चर्च में जाती है पर कॉमन सेंस नहीं है। हालेलुया। नीति वचन 33 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, कि जो परमेश्वर का भय मानने वाली है वो बुद्धिमान होती है, और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। तुम्हें बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान व्यक्ति प्रायोरिटी को समझता है, प्राथमिकता को समझता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस भाई ने जो अमन था वो चला गया, क्योंकि आज वो भटक रहा है, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्राथमिकता को नहीं समझा। क्योंकि दोस्त की दादी का भोग इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन प्रभु का भवन इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बताऊं, मेरे रिश्तेदारियों में भी भोग होते हैं। दिल्ली में ज्यादातर रिश्तेदार है, बहुत सारे केसेस संडे के दिन होते हैं,
हम कहते हैं जी माफी चाहेंगे, संडे को नहीं आ सकते। जब जब हमारा समय लगता है बीच में चले जाते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं। और अब वो लोग भी आदी हो गए, उनको पता है संडे में आने वाले नहीं है। अब वो कहने लगे ठीक है भाई जब भी आओ आ जाना। उनको पता लग गया कि ये आने वाले नहीं है संडे को। हालेलुया। या फिर संडे को जाएंगे, नजदीक में कहीं है तो हम शाम को जाएंगे, दोपहर को जाएंगे, लेकिन चर्च के समय में दुनिया इधर की इधर हो जाए, चर्च पहले है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा यहाँ पे कि मार्था ने प्राथमिकता किसको दी? खाने को। तो आज मैं आपसे चार बातें हमारे जीवन में होती है, चार जीवन के अंदर, चार क्षेत्र के अंदर आपको प्राथमिकता समझनी है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना होती है, ध्यान से सुनना सारे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे सेहतमंद आत्मिक जीवन, सेहतमंद शारीरिक जीवन, सेहतमंद विवाहित जीवन और सेहतमंद आर्थिक जीवन देना। समझ में आया किसी को? मेरी ये प्रार्थना होती है। जैसे इस मकान के चार पिलर होते हैं ना, पिलरों पे खड़ा होता है आजकल मकान, चाहे दीवारें बाद में लगा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के चार पिलर होते हैं। हमारे जीवन में चार इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा वो क्या होते हैं? आत्मिक जीवन है हमारा। आत्मिक जीवन होता है ना, समझते हैं आप यहां आए हो आत्मा को तृप्त करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए। एक ये जीवन है जो प्रभु के साथ होना चाहिए। दूसरा जीवन होता है शारीरिक जीवन। इसमें रोटी खानी है, भूख लगेगी, अभी थोड़ी देर में खाना खाओगे सभी। ये शारीरिक जीवन है, इसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, ये शारीरिक जीवन है। तीसरा जो जीवन है वो है विवाहित जीवन। क्या? शादी हो जाती है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, ठीक है, तो वो है विवाहित जीवन। हालेलुया। और चौथा है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन का मतलब पैसों से संबंधित। सबको पैसों की जरूरत होती है। आधे लोग तो चर्च में इसीलिए आते हैं फाइनेंसेस की वजह से कि मेरा ये काम नहीं होया, वो काम नहीं होया, कर्जा है, ये है, वो है, फाइनेंसेस से जुड़ी होती है। हालेलुया। तो चार जीवन के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रभु मुझे हेल्थी, सेहतमंद आत्मिक जीवन दे, सेहतमंद शारीरिक जीवन दे, सेहतमंद मुझे विवाहित जीवन दे और सेहतमंद मुझे आर्थिक जीवन दे। अगर इनमें से एक भी पिलर अगर सही नहीं है तो मैं कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। अगर मान लो मेरे पास मेरा शरीर अच्छा है, मेरी पत्नी बच्चे भी खुश है, सब बढ़िया है और पैसा भी बहुत है, पर परमेश्वर से संबंध अच्छा नहीं है, तो कहां जाऊंगा? अंत में नरक में। तो मेरा आत्मिक जीवन अच्छा होना जरूरी है। मेरा आत्मिक जीवन अच्छा है, पत्नी से भी रिलेशन अच्छा है, बच्चों से भी अच्छा है, पैसा भी बहुत है, पर शरीर में बीमारियां लगी पड़ी है, तो मैं अच्छे से प्रार्थना कर पाऊंगा? तो मुझे शरीर भी अच्छा चाहिए। मेरे पास शरीर भी अच्छा है, प्रभु के साथ रिश्ता भी अच्छा, पत्नी से हाँ क्या रहती है? जब आपके पति के साथ या पत्नी के साथ लड़ाई हो तो अच्छे से जीवन चलता है। इंग्लिश में कहते हैं इफ मॉम इज नॉट हैप्पी, मतलब हिंदी में कहूंगा, अगर मम्मी खुश नहीं है तो कोई भी खुश नहीं है। हालेलुया। सच बात है। घर में ऐसा होता है, पतियों के लिए है। अगर पत्नी खुश नहीं, कुछ भी घर में अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो पति पत्नी का रिश्ता अगर अच्छा नहीं है तो फिर भी चीजें अच्छी, तो आपका वैवाहिक संबंध भी अच्छा होना जरूरी है। और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आपका बोलचाल पति पत्नी बच्चों के साथ बढ़िया है, आत्मिक जीवन भी बढ़िया है, आपका शारीरिक जीवन भी बढ़िया है, पर गरीबी है, रोटी के लाले है, अच्छा होगा नहीं। तो चार चीज आपको जरूरी है। ये शॉर्ट में बोल के, मेरा समय समाप्त हो गया है, शॉर्ट में बोल के खत्म करूंगा। चारों चीजों पे आपको काम करना है, आत्मिक जीवन पे, शारीरिक जीवन पे, वैवाहिक जीवन पर और आर्थिक जीवन पर। अगर आप इनमें प्रायोरिटी को समझने शुरू हो जाओगे तो आप फलवंत होगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली बात, आत्मिक तौर में अगर आपने
हेल्थी रहना है तो हेल्थी रहने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है रेगुलर, बाइबल को पढ़ना है, डेली प्रार्थना करनी है। टाइम मेरा हो गया इसलिए शॉर्ट में चल रहा हूं, अभी मैं जल्दी बताऊंगा। डेली बाइबल पढ़नी है, डेली प्रार्थना करनी है। अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो सुननी है, और हर संडे परमेश्वर के भवन में आना है। जो भी आप आत्मिक चीजें कर सकते वो करो आप। इससे आपका सबसे पहले नंबर पे मैंने देखो क्या रखा है, आत्मिक जीवन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो। तो अपने आत्मिक जीवन पे सबसे ज्यादा काम करना है आपको। हालेलुया। अगर आप ये चीजें करोगे आप सेहतमंद रहोगे। प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर पे किसको रखो, अपनी आत्मा को, आत्मिक जीवन को। हालेलुया। दूसरे नंबर पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, दूसरा जो नंबर है वो है शारीरिक जीवन। हालेलुया। जो डॉक्टर ने मना किया है वो ना खाओ। हालेलुया। बहुत बार लोगों की प्रॉब्लम पता क्या, चोरी की नहीं है, बहुत बार लड़ाई झगड़े की नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में खाने की है। बस आने दो, भरने दो इसको। हालेलुया। और ये आप मत सोचना आपकी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं खाना बड़ा पसंद करता हूं, मीठे की प्रॉब्लम मेरी है। ये पाप नहीं है मीठा खाना, पर ये आपकी कमजोरी अगर है तो आपको उस पर जयवंत पाना है। और अब मैं टाइम टू टाइम मारता हूं। मैंने 6 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने 4 किलो वजन घटा लिया, और अभी 21 दिन नहीं खाऊंगा। शरीर को कह रहा हूं तू मेरे वश में है, मैं तेरे वश में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो शरीर को आपने हेल्थी रखना है, और हेल्थी रखने के लिए हेल्थी खाना खाना है। और हेल्थी खाना हमेशा चिकन नहीं होता है। हेल्थी खाना चिकन। कई लोग बोलते हैं दाल भी किलो दी 200 दी है जी, चिकन भी 200 दा है, तो चिकन ही खा लो। पर 1 किलो चिकन कितने खाएंगे लोग? और दाल पूरा मोहल्ला खा लेगा दाल किलो। दाल ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, सुनो, कोई भी चीज उतनी खाओ जितनी आपकी सेहत के लिए अच्छी है। अगर आपकी सेहत के लिए कोई चीज ठीक नहीं है उसको मत खाओ। कई बहनों की मैंने सुना, मैंने बहन को देखा, उसका खून बिल्कुल कम 4 ग्राम था, 5 ग्राम, बिल्कुल मरने को। और बाद में पता चला, पता क्या करती थी वो, मुल्तानी होती है, मुल्तानी को गर्म करके वो खाती थी, कच्ची, पता नहीं क्या बोलते उसको, मिट्टी टाइप की, उसको अच्छी लगती थी, वो एडिक्टेड थी इसकी। हालेलुया। पता नहीं यहाँ पे कोई बैठी हो, मुझे मालूम नहीं। एक बहन का मुझे पता चला, थोड़े समय बाद पकड़ा गया वो, उसकी बेटी ने मुझे बताया। मैं उसके पापा को बताया था कि बीड़ी नहीं पीनी, बीड़ी पीने वाले यहाँ बैठे होंगे, अच्छी बात नहीं है। तो बेटी उसकी मम्मी से किसी दिन हो गई तो वो बताने लगी, पास्टर जी मम्मी भी पीती है बीड़ी छुप के। बहनें नहीं पीती है आमतौर पे, लेकिन जो चीज आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो ना पियो, वो ना करो। अगर आप चर्च में आ रहे हो और अपना जीवन नहीं बदल रहे, आप कभी भी नहीं बढ़ोगे। आज गिरोगे, कल गिरोगे, परसों गिरोगे, गिरते ही रहोगे। प्रभु ने आपको खड़े होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम पे। तो अपनी शरीर को सेहतमंद बनाओ। जब जब मुझे लगता है कि मेरा शरीर मेरे को ओवर कर रहा है, मैं कंट्रोल करता हूँ। मैंने जिम जाना ज्वाइन कर लिया, मैंने ये करना वो करना, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर दी, तो टाइम टू टाइम हो जाता हम सबसे, लेकिन उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो शारीरिक जीवन पे काम करना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक और आत्मिक दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं हो गया, आत्मा भी अच्छी नहीं रहेगी। अगर मैं बुखार में हूं ना, मेरी आत्मा प्रार्थना नहीं कर पाएगी। तो आत्मा में मजबूत बनने के लिए शरीर की भी जरूरत है। तो शरीर को भी हेल्थी रखो ताकि आपकी आत्मा मजबूत हो, और आपकी आत्मा मजबूत है तो आपका शरीर भी मजबूत रखना जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरा जो जीवन है, प्रायोरिटी जो अपने जीवन में, विवाह में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। सबसे पहले विवाह में क्या होना चाहिए? सास ससुर, बुरा मत मानना अगर सास ससुर यहां और बहू भी बैठी है, बुरा मत मानना।
बेटे और बहू के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी कौन है? सास ससुर? नहीं। हम बोलते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी हस्बैंड है पत्नी के लिए? नहीं। आप सोचोगे पास्टर जी तो गलत बता रहे। नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे सास है, चाहे ससुर है, सबसे पहले प्रभु है। पहले नंबर पे कौन? प्रभु परमेश्वर। दूसरे नंबर पे पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी प्रायोरिटी होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे सास ससुर। फिर सेवा आ जाती है। जब हम सेवा में होते हैं तो कई बार हम सोचते हैं सेवा पहली प्रायोरिटी है। सेवा नहीं है। पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता परमेश्वर है, फिर मेरा परिवार है, और तीसरे नंबर पे सेवा है। क्योंकि ये मुझे पता लग गया, परमेश्वर के बाद मेरी लाइफ में दूसरा नंबर सेवा नहीं है। सेवा और परिवार का बैलेंस होना चाहिए। मेरे प्रायोरिटी सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद मेरा परिवार। बाइबल की जो बात बताती है, क्योंकि लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि जो अपने परिवार का प्रबंध अच्छा करना नहीं जानता वो परमेश्वर की कलीसिया को कैसे संभालेगा? तो पहले परमेश्वर, फिर परिवार, उसके बाद कलीसिया, उसके बाद सेवा है। हालेलुया। वैसे आपको समझना, आपके जीवन में प्रायोरिटी पहले कौन है? परमेश्वर, उसके बाद आपका पति या आपके लिए पत्नी, आपके माँ बाप और आपके और दूसरे लोग। तो इसको समझना प्रायोरिटी। और लास्ट बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। आर्थिक जीवन में जब आपके पास कहीं से भी कोई पैसा आता है, सबके पास आता है, चाहे 2000 है, चाहे 10,000 है, चाहे लाख है, आता है सबके पास। दुनिया चलती है पैसे से। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जब आता है सबसे पहले किसका देते हैं हम? बोलना आसान है, परमेश्वर का। वो तो पास्टर जी बताएंगे कौन पहला देता है। सबसे पहले जैसी आती है वो उसका देना है, राशन वाले का देना है, बिजली का बिल भरना है, दूध वाले का देना है, इसका देना, उसका देना है। और तब देखते हैं क्या बचा, क्या दे, पर कुछ है ही नहीं है प्रभु, कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की। प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए? जैसे आपके पास आया, चाहे 2000 आए, चाहे 5000 आए, चाहे 10,000 आए, अपना सबसे पहले क्या निकालना? 10वां हिस्सा लिफाफे में डालो, नाम लिखो अपना, ऑफरिंग बॉक्स में आके डालो, नाम लिख के डालो, ताकि पास्टर जी को बताओ ये 10वां दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कलीसिया में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, मुझे 3-3 हजार रुपए अपना टाइप दे के जाते हैं। ऐसे लोग हैं और वो दिखाते नहीं है। और कई लोग ऐसा दिखा के जाएंगे, पास्टर जी को पता ही नहीं क्या दे रहे, सारे लोग देखेंगे हाँ, और बाद में देखते तो उसमें 85 रुपए होते हैं। और उनको लगता कि ओह, लोगों को पता लगे 10वां है। अरे भाई 50 रुपया डाल के डाल दो। और वो दिखा क्या रहे लोगों को कि टाइप दे रहा हूं मैं आपको क्या बता रहा हूं, 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। 50 रुपए भी परमेश्वर की दृष्टि में बड़े और 3000 भी बड़े हैं, पर जो दिखाना का तरीका है वो गलत है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। अरे मैं नए लोगों की बात नहीं बोल रहा, नए लोगों के लिए तो चलो हम छूट दे सकते हैं, कोई उनको नहीं पता। पुराने लोगों की बात कर रहा हूं जो 2 साल, 4 साल, 5 साल से है, टाइट नहीं देंगे। कभी कुछ काम हो जाएगा बड़ा सा, बेटे का ये हो गया, नौकरी लग गई, वो लग गई, वो फलाना हो गया, तब थोड़ी 1 किलो मिठाई ले आएंगे, या करके 50 रुपए 100 रुपए हाथ में पकड़ाएंगे और लगेगा कि 10वां दे रहे। नहीं, अगर आप 10वां पहले निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आपके पास भरपूरी के साथ होगा। हालेलुया। पास्टर की कोई जॉब नहीं होती है, परमेश्वर ने यही काम दिया कि हम कलीसिया की सेवा करें। हालेलुया। और कलीसिया के अंदर से ही पासबान का गुजारा होता है। कोई संस्था परमेश्वर के दासों की जरूरत पूरी नहीं करती है, वो परमेश्वर है और वो कलीसिया को इस्तेमाल करता है। तो आप कलीसिया के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो भी आपके पास इनकम है उसका 10वां हिस्सा ईमानदारी से देना। और ये मत सोचना ओ पास्टर के पास तो बहुत है, कई बार ये भी दिमाग में आ जाता है, मैं उधर क्यों दूं, उसको देना जरूरी है, लेकिन जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह पे अपना 10वां हिस्सा देना। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप शायद चंगाई पालोगे, छुटकारा पालोगे, दुष्टात्मों से आपके जीवन में कुछ काम होंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दशमांश नहीं दोगे ना, गरीब रहोगे। मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन वचन की सच्चाई बता रहा हूं, दशमांश नहीं दोगे ना, फाइनेंशियली कभी नहीं बढ़ोगे। हालेलुया। तो अपने जीवन में प्राथमिकताओं को समझना, सबसे पहले जब भी इनकम आए
पहले प्रभु के लिए निकालना। और कई बार शुरू में मुश्किल होगा निकालना। शैतान कहेगा अरे भाई 5,000 आ रहे हैं, खर्चा तो तेरा 10,000 का, पहले ही तेरे पास तो 5,000 कम है, छोड़, प्रभु जानता है। शैतान को कहना है शैतान चुप हो जा, मैं जानता हूं, मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, पहले प्रभु का 500 रुपए निकालना। और आज 5,000 का तो जमाना वैसे रहा नहीं है, 10,000 से तो कम नौकरी होती ही है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसी बहनों को भी देखा है जो 5-5 हजार रुपए कमा के घरों में काम करके, उनके हस्बैंड भी 8-10 हजार रुपए कमा के अपना 10वां हिस्सा देते हैं और उनके घर में फिर भी 2-4 हजार रुपए मिल जाएंगे। और ऐसे भी लोग दिखे हैं जिनके घरों में सरकारी नौकरियां है, 50-50, 60-60 हजार रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लाखों के कर्जों में है, क्योंकि वो श्राप है, फाइनेंशियली बंधन है। मेरे प्रियो, अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हो तो अपनी प्रायोरिटी को समझना, अपना 10वां हिस्सा निकालना और प्रभु के भवन में लेकर के आना, इधर उधर नहीं देना। आजकल बहुत यूट्यूब पे इधर आते हैं, इसकी सेवा में बढ़ाने के लिए अपना 10वां हिस्सा दो। यूट्यूब वाले को हम दे देते हैं, टीवी वाले को हम भेज देंगे जहां जा रहे हो। कभी ऐसा होता है कि टीवी तो आप इस दुकान से ले आए, पैसा यहां इस दुकान पे दे के आ रहे हो, ऐसा होता है? क्यों? जहां से लिया वहीं देना पड़ेगा ना। इस चर्च में आ रहे हो, इस चर्च में आपको अपना 10वां हिस्सा देना है। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहते हो, आज मेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। प्रभु ने मुझे एक बहुत छोटी सी जगह से निकाला। एक समय ऐसा था मेरे पास खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं हजारों को खिला सकता हूं और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रभु से वादा किया, प्रभु मैं अपना 10वां हिस्सा दूंगा। एक समय आया मैंने 20वां हिस्सा भी देना शुरू किया। कोलगेट की कंपनी की कहानी सुनी आपने? मैंने एक दिन बताई थी शायद बीच बीच में। कोलगेट कंपनी जो हम करते हैं ना ब्रश डेली, प्रभु के दास, वो एक बिजनेसमैन था, उसने 10 मांस देना शुरू किया। धीरे धीरे प्रभु ने ब्लेस किया, उसने 20 मांस, 30, 40, 50, 60, उसने 90% देना शुरू किया, 10% खुद रखना शुरू किया। और 10% में भी प्रभु ने उसको इतना ब्लेस किया। हालेलुया। तो ये कह के, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैंने ज्यादा समय ले लिया तो माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्राथमिकताओं को पहचाना। केवल चंगाई, छुटकारा, दुष्टात्मा, इनके पीछे भागोगे कभी नहीं बढ़ोगे। अपने जीवन में प्राथमिकता, ये चीजें तो निकलेगी और जरूरी है ये होना, पर वचन के ज्ञान जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना शुरू करो, इसको मन लगाना शुरू करो, प्रभु आपके जीवन में आशीष लेके। अगर जो यहाँ से बोला जाता है उसको मानना शुरू करो, आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। लास्ट बार ये बात बोल के, अपने जीवन में प्राथमिकताओं को पहचान कर चलना। प्राथमिकताओं को पहचानना, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बढ़ते जाओगे। पहले वाली को, चौथे वाली को पहले ले आओगे, पहले वाली को पीछे ले आओगे, कभी नहीं बढ़ोगे, लोग मूर्ख कहेंगे आपको। तो परमेश्वर चाहता बुद्धिमान बने, अपने जीवन में प्राथमिकता को पहचानो और उसके अनुसार चलो। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।